नमस्कार। गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू बॉर्न से लेकर 6 महीने तक के बच्चे की बिना बाजू का स्वेटर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता दें। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4.5 इंच है। टोटल लंबाई जो है वो 12.25 इंच की है। और अगर यहाँ से हम नापते हैं तो जो घेरे की लंबाई बनाई है वो 7.25 पौने 7.5 इंच के करीब बनाई है। ये हमारी 8.5 इंच के करीब है। टोटल वूल 57 ग्राम लगी है। हम अपना स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल धागे से और 12 नंबर की सिलाई के ऊपर 64 फंदे डाले हैं, बनाए हैं। इसके ऊपर हम 11 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। जब भी आप आधी बाजू का स्वेटर बनाओ तो हमेशा ध्यान रखना, एक तो आपने धागा जो वूल लेनी है वो पतली वाली वूल लेनी है, मोटी वाली वूल नहीं लेना, क्योंकि आधी बाजू का स्वेटर कम ठंड में डलता है। तो कम ठंड में डालने के लिए हमें पतली वूल का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ साथ आप चाहे कोई कार्डिगन बनाओ, चाहे जेंट स्वेटर बनाओ, आधी बाजू का स्वेटर जब भी बनाओगे उसके ऊपर आप जाली वाला डिज़ाइन डालिए। तो ये कम ठंड में डलता है, इसलिए जाली वाला डिज़ाइन बिल्कुल ठीक रहता है। को हमने इस तरीके से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि जो इसकी ये वाली चीज़ है ना, ये बहुत ही सुंदर बनकर आएगी। ये जो इसका किनारा है ना, ये बहुत सुंदर बनकर आएगा। इसको हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम अपने लेफ़्ट साइड में रखेंगे। और जो हमारा रनिंग धागा है इससे हम ऐसे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। और ये जो हम धागे को लपेटेंगे ये हमने टाइट बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा लूज़ रखते हुए हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पर ये हमारे गले की हमने 8 रोज़ बनानी है। ये रो हमारी पहली है। बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम यहाँ तक बना लें, फिर हम इसके आगे आपके सामने बनाएंगे। सीधा सीधा बनाते हुए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। उस सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। बाकी की सारी रो हम सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। बस ये जो आखिर का फंदा है ये हम आपके सामने बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। और ये जो हमारे पास हमने धागे को लपेटा था और ये जो आखिरी का फंदा है, इन दोनों का हम इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3, पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए ये रो हम सारी की सारी सीधी सीधी बनाएंगे। बस आखिरी का फंदा हम आपके सामने बनाएंगे। तो पहले हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपके सामने बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो आखिर का एक धागा है जो हमने लपेटा था और एक फंदा है, इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4, पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे।
बस बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बनाकर कंप्लीट कर लें। फिर हम आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो दो है, एक हमने धागा लपेटा हुआ है, एक फंदा है, इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। इसी के साथ रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली है। साइड रो नंबर 5, पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। 1 2 फंदे हो गए, 3 फंदे बनाकर धागा अपनी ओर करेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बनाएंगे। और बाकी के सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई बना लें और वापसी भी हम यहाँ तक आ जाएं, फिर ये फंदे हम आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से ये जो हमने एक बटन होल बनाया था, इसे हम सीधा ही बना देंगे और इन 2 फंदों का तो हम हमेशा एक फंदा ही बनाते हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 हमने कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से बनाते हुए इसके ऊपर हम 2 रो और बनाएंगे, और रो नंबर 7 और रो नंबर 8। फिर उसके ऊपर हम अपने फंदों को डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 2 रो बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। रॉन्ग साइड से मैंने रो नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 8 रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर अपने 8 मार्कर लगाए हैं। 13 फंदों के बाद एक मार्कर है, एक फंदे के बाद एक मार्कर है, 6 फंदों के बाद एक मार्कर है, एक फंदे के बाद एक मार्कर है, 22 फंदों के बाद एक मार्कर है, एक फंदे के बाद एक मार्कर है, 6 फंदों के बाद एक मार्कर है, फिर से एक फंदे के बाद एक मार्कर है और इधर से भी हमारे पास 13 फंदे हैं। अब हम इसके आगे बनाएंगे तो हम अपने फ्रंट के, बाजू के, बैक के फंदों को अलग अलग कर लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो 4 रो का डिज़ाइन है। 4 रो के डिज़ाइन को हम लगातार 8 बार रिपीट करना है, लेकिन पहले 6 बार रिपीट करेंगे, फिर बाजू बनाएंगे, फिर उसके आगे हम अपना बाजू को कंप्लीट करेंगे, तो 8 बार डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला फंदा पहले की तरह बिना बुने उल्टा उतारेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए पहले हम 6 फंदे बनाएंगे। 1, इसको काउंट नहीं करना, 2 3 4 5 और 6 काउंट कर लीजिए। 1, इसे काउंट नहीं करना, 2 3 4 5 और 6। इसके बाद सीधी साइड से और उल्टी साइड से हमेशा ही स्टार्टिंग के 6 फंदे और आखिर के 6 फंदे जो बटन पट्टी और बटन होल पट्टी के हैं वो हम हमेशा ही सीधे बनाएंगे और हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। गिनकर 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद धागे को आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए मार्कर को निकाल देंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से मार्कर को निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 मार्कर को निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए पहले एक फंदा बनाएंगे, मार्कर को निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए 22 फंदे गिनकर हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। मार्कर को निकाल देंगे। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। मार्कर को निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मार्कर को निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। मार्कर को निकाल देंगे, धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाले 13 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 फंदे बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 7 हमने सीधी साइड से रो नंबर 9 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड रो नंबर 10। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा सीधा बनाएंगे और गिनकर पहले 6 फंदे बनाएंगे। एक, इस फंदे को नहीं गिनना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 फंदे हमेशा सीधी साइड से और उल्टी साइड दोनों साइड से सीधे बनेंगे। धागा अपनी ओर करेंगे और रॉन्ग साइड से हम अपनी रो उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। बस लास्ट के 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे और ये जो हमने अभी अभी फंदे बढ़ाए हैं ये हम उल्टा ही बनाएंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम लास्ट के 6 फंदे रहने तक ये रो बना लें, फिर आगे हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर 6 फंदे रह गए हैं। 1, इसे काउंट नहीं करना, 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम सीधा बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हमारी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। सीधी साइड रो नंबर 11। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर हमने अपनी बटन होल पट्टी के 6 फंदों को सीधा बना लिया है। इसके आगे फिर से 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए पिछली बार हमने 1 फंदा बनाया था, अब हम 3 फंदे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, पहले 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और 22 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 फंदे सीधे बनाने के साथ धागे के ऊपर, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे सीधे बनाने के बाद जो बटन पट्टी के हैं ये तो हमें दोनों साइड से ही सीधे सीधे ही बनाने हैं। इसके बाद रॉन्ग साइड से ये वाले 6 फंदे सीधे बनाएंगे, आखिर के 6 फंदे सीधे बनाएंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो पूरी कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर मैंने एक बार के अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इन्हीं 2 रो को हमने 6 बार रिपीट करना है और हर बार फ्रंट से, दोनों साइड के फ्रंट से 2-2 फंदे बढ़ेंगे और जो हमारी दोनों साइड की बाजू है और बैक है उसमें हमारे 4-4 फंदे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? पिछली बार हमने यहाँ पर फंदे लिए थे 7, अब हमारे पास फंदे हो जाएंगे 9। कैसे, ये मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने उल्टा लेंगे, उतार लेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, 6 फंदे काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बनाने के बाद इस बार हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बनाने के बाद ये हमारा सेंटर का फंदा आ गया। यहाँ से फिर से हम सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और बाजू के इस बार हम 10 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाजू के 10 फंदे बनाने के बाद फिर से सेंटर का फंदा आ गया। पहले हम सिलाई के ऊपर धागा को लपेट कर एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागे को आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और पिछली बार हमने सेंटर में 22 फंदे बनाए थे, इस पर 4 फंदे बढ़ गए तो 26 फंदे हमारे पास यहाँ पर हो गए। काउंट करते हुए बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमारा सेंटर का फंदा आ गया। धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और बाजू के हम 10 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे बनाने के बाद फिर से हमारे पास सेंटर का फंदा आ गया है। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, पहले हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे
और यहाँ पर हमारे पास 15 फंदे हैं, जिसमें से 9 फंदे हमारे फ्रंट के हैं और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे बटन पट्टी के हैं। इनको अब हम रॉन्ग साइड से 6 फंदे सीधे बनाएंगे और आखिर के 6 फंदे सीधे बनाएंगे और बीच की सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमने बना लिया है। अब फ्रंट की हम इस लाइन को दोबारा बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और काउंट करके 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद काउंट करते हुए 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागे को लपेटते हुए इस बार हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटते हुए काउंट करते हुए 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे, 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और बैक के 26 फंदे हम सीधे बनाएंगे, गिनते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3। धागा आगे करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और काउंट करते हुए 10 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बनाने के बाद धागे को आगे करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। धागे को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए 9 फंदे और 6 फंदे 15 फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से हमने इस लाइन को पूरा कर लिया है। रॉन्ग साइड से 6 फंदे इधर से सीधे और 6 फंदे इधर से सीधे बनाते हुए बाकी की रो हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने एक बार अपना डिज़ाइन बना लिया, एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर दिया है। इसके बाद अब जब हम बनाएंगे तो पिछली बार जितने फंदे थे उससे 2 फंदे ज़्यादा बन जाएंगे। तो पिछली बार 9 फंदे थे तो इस बार 11 फंदों के बाद सेंटर में 1 फंदा आ जाएगा। बाजू में भी पिछली बार हमारे पास 10 फंदे थे तो इस बार 4 फंदे बढ़ जाएंगे तो 14 फंदे आ जाएंगे। इसी तरह बैक में 4 फंदे बढ़ेंगे और इधर की बाजू में 4 फंदे बढ़ जाएंगे और इधर फ्रंट में हमारे पास 2 फंदे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन को 6 बार बना लें। 6 बार बनाने के बाद फिर हम अपनी बाजू में डिज़ाइन डालेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हर 24 सिलाई के बाद 12 सरी के बाद हम एक एक बटन होल को भी बनाते रहेंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर हमने अपनी 24 रो के बाद एक बटन रो बनाया है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 2 रो में एक सरी बनती है, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन को 6 बार पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 और 6। इसके ऊपर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अपनी बटन होल पट्टी के 6 फंदे बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे हमेशा की तरह ही, और आगे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और काउंट करते हुए 6 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हमने 7 फंदों से स्टार्ट किया था, 12 फंदे हमने बढ़ाए हैं। एक बार में 2 फंदे बढ़ते हैं, 6 बार बढ़ाया है, 12 फंदे हो गए। 7 और 12 19 फंदे हो गए। तो पहले हम यहाँ पर गिनकर 19 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे बनाने के बाद हमारा सेंटर का फंदा आ गया। धागा अपनी ओर करके एक सिलाई के ऊपर धागे के लपेटते हुए पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब हमारे पास बाजू के फंदे आ गए हैं। बाजू हमने यहाँ से 6 फंदों से स्टार्ट करी थी और 12 फंदे इधर बढ़े, 12 फंदे इधर बढ़े, 24, और सेंटर के 6 फंदे कितने हो गए? 30 फंदे हो गए। अब हम यहाँ से 30 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेट लेंगे और काउंट करते हुए 30 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 फंदे पूरे बनाने के बाद हम फिर अपने सेंटर पॉइंट पर पहुंच गए हैं। धागा दूसरी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और बैक के हम जितने भी हमारे पास फंदे हैं वो सारे के सारे हम सीधे सीधे बनाएंगे। बैक हमने 22 फंदों से स्टार्ट करी थी, 12 फंदे इधर बढ़ाए, 12 फंदे इधर बढ़ाए, 12 और 12 24, 24 और 22 46। यहाँ से गिनकर 46 स्टिचेस हम सीधे सीधे बनाएंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए गिनते हुए 46 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। 46 फंदे बनाने के बाद हम अपने सेंटर पॉइंट पर पहुंच गए हैं। धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटते हुए पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, पहले एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लपेट लेंगे और यहाँ से 30 फंदे उल्टे बनाएंगे बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फंदे बनाने के बाद फिर से हम अपने सेंटर पर पहुंच गए। धागा दूसरी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और पहले एक फंदा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और फ्रंट के हम 19 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और ये फंदे भी हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 फंदे हो गए फ्रंट के। ये हमारे बटन पट्टी के 6 फंदे हैं। इनको तो हमने दोनों साइड से ही हमेशा ही सीधा बनाना है। इस रो को बनाने के बाद रॉन्ग साइड से पहले के 6 फंदे और आखिर के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। बीच के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब सीधी साइड से अपने डिज़ाइन को बनाते हुए पहले हम यहाँ तक, जहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया था वहाँ तक बना लें, फिर उसके आगे हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ तक बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और काउंट करते हुए 30 फंदे उल्टे बना लेंगे। तीस फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को दूसरी तरफ करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर से सिलाई धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और बाकी के जो बीच के फंदे हैं, बैक के फंदे हैं, इनको सीधा सीधा बनाएंगे और इधर की बाजू हम बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे इस तरफ हमने बाजू को अभी अभी सिलाई बनाई है। इसी के साथ इसी डिज़ाइन को हम एक बार और रिपीट करेंगे। टोटल डिज़ाइन 8 बार बन जाएगा, जिसमें से 7 बार डिज़ाइन मैंने आपके सामने बना लिया है। एक बार सेम डिज़ाइन और बनाएंगे, फिर हम उसके बाद आगे आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 2 बार और बना लिया है, तो टोटल मैंने यहाँ पर 8 बार अपने डिज़ाइन को बना लिया है, जिसमें से 16 हमारे फंदे बने हैं। अब हम इसके आगे बाजू की कटाई करेंगे। सबसे पहले हम अपनी फ्रंट को हिस्से को 6 फंदे हमारे बटन होल पट्टी के बनाने के साथ इस समय मेरे पास यहाँ पर फ्रंट में 23 फंदे हैं। आप चाहे गिनकर बना लें या बिना गिने बनाएं। यहाँ पर हमने अपने 23 फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये जो सेंटर का फंदा है, इधर का सेंटर का फंदा और इस तरफ का जो सेंटर का फंदा है, ये हम दोनों साइड से अपनी बाजू में लेंगे और अब हम यहाँ से पहले 2 फंदे बनाएंगे सीधे और ये जो सेंटर का फंदा है यहाँ से हम इसको पलटना शुरू कर देंगे और इस स्टेज पर बाजू के फंदे हैं, ये हमने हल्के से टाइट बंद करने हैं। बस एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा हम पलट लेंगे और बाजू के फंदे मेरे पास यहाँ पर हैं। 6 फंदों से हमने स्टार्ट किया था। 16 फंदे इधर पड़े, 16 फंदे इधर पड़े, 16 और 16 32 और 6 38। एक एक फंदा हमारा इधर का है, एक फंदा इधर का है, एक फंदा इधर का है। तो चाहे आप गिनकर 40 फंदों को बंद कर लीजिए या एक एक करके सारे फंदों को बंद कर लीजिए। तो पहले मैं इन्हें बंद कर लूँ, फिर इसके आगे हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हम अपने दूसरे सेंटर के फंदे पर आ गए हैं। यहाँ तक हमने अपने फंदों को बंद करना है। यहाँ से हमारे बैक के फंदे स्टार्ट हो गए हैं। बैक के फंदे हमारे पास जितने भी हैं वो सारे के सारे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के हमने अपने फंदे बैक में लेने हैं। ये जो हमारा सेंटर का फंदा है, इसको हम
बाजू में लेंगे और यहाँ से हम अपने फंदों को बंद करना स्टार्ट करेंगे। ये 2 फंदे बनाने के बाद हम इस फंदे को इसके ऊपर पलटेंगे और बाजू के जो हमारे 40 फंदे हैं इनको हम बंद करेंगे। फिर हम उसके आगे आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हम सेंटर के फंदे तक आ गए हैं। सेंटर के फंदे तक हमको अपने फंदों को बंद करना है। करने के बाद बाकी के जो फ्रंट के हमारे फंदे हैं 23 फंदे और 9 फंदे हमारे जो बटन पट्टी के हैं वो हम बिल्कुल सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसको बनाने के बाद अब हम रॉन्ग साइड से 6 फंदे इधर के सीधे और 6 फंदे इधर के सीधे बनाने के बाद बाकी के हमारे पास जितने फंदे हैं वो हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से सारी रो उल्टी उल्टी बनाने के बाद अब हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने अपनी बाजू के फंदों को बंद कर दिया है और इस समय मेरे पास 6 फंदे स्टार्टिंग के और 6 फंदे आखिर के सीधे सीधे छोड़ने के बाद जिन फंदों पे मुझे डिज़ाइन डालना है वो फंदे हमारे 100 हैं। टोटल फंदे मेरे पास इस समय 112 है। तो अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर डिज़ाइन को मैंने बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन हमारा 9 फंदों का है। डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए हम 10 फंदे लेंगे। मेरे पास सिलाई पर 100 फंदे हैं जिसमें से 9 के हिसाब से 10 बार डिज़ाइन बनेगा, 90 फंदे चले जाएंगे, बाकी 10 फंदे बचेंगे। 10 फंदे हमें डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए चाहिए। डिज़ाइन हमारा 20 रो का है। 20 रो के बाद हम इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 20 रो को आप अपने डिज़ायर लेंथ के अनुसार कंप्लीट कर लें। डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 30 फंदे लिए हैं। एक एक फंदा हमारा किनारे का है और 9 फंदों का डिज़ाइन है। एक बार डिज़ाइन बनाएंगे, एक बार रिपीट करेंगे और बाकी के 10 फंदे हमें डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए चाहिए। और पहला फंदा आप बुन कर बनाएं या बिना बुने, ये आपकी अपनी चॉइस है। पहले 2 फंदे सीधे, 1 और 2, और ये हमारे डिज़ाइन की सीधी साइड से रो नंबर 1 है। इसके बाद हम जो 9 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार हम रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम इस तरीके से करेंगे और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हमने अपने 9 फंदों के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 7 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। इसके बाद हम एक बार जाली डालेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और जितने भी हमारे पास इधर फंदे हैं सबको हम सीधा सीधा बना लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से जो हमारी रो है वो हमने उल्टी उल्टी बनानी है और रॉन्ग साइड से हम सिर्फ एक बार बनाएंगे। इसके बाद हमेशा हम स्किप करेंगे। ये जो हमने बैक साइड से एक फंदा बढ़ाया था इसे हम उल्टा ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं।
पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और 9 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बनाने के बाद एक बार डिज़ाइन बना लिया, इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करना है। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। आगे के फंदे एक जाली डालेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड रो नंबर 5 पहला फंदा सीधा बनाने के बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और 4 और 9 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और काउंट करते हुए 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। बस इन्हीं 9 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। यहाँ पर एक जाली डालेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड रो नंबर 7 पहला फंदा सीधा बनाने के बाद 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बनाने के बाद 9 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक बार 9 फंदों का डिज़ाइन बना लिया, फिर से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे बनाने के बाद एक बार डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और जितने भी फंदे बाकी हैं उनको हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 9 पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं 9 फंदों के डिज़ाइन को फिर रिपीट करेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर एक बार मैंने अपने डिज़ाइन को बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया। फिर से सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 9 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हम सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 11, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद आगे वाले 9 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाना है उसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। पहले हम 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, सिलाई के ऊपर धागे को लपेटेंगे और 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7। एक बार हमने अपने 9 फंदों के डिज़ाइन को बना लिया, इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और जितने भी हमारे पास इधर फंदे हैं उन्हें हम गिन के सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सीधी साइड से रो नंबर 11 बना ली है, रॉन्ग साइड से रो नंबर 12 सारी की सारी उल्टी बना। राइट साइड रो नंबर 13, पहला फंदा किनारे का बनाएंगे और 8 फंदे गिनकर सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 फंदे बनाने के बाद 9 फंदों के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और गिनकर 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। एक बार 9 फंदों के डिज़ाइन को बना लिया है, इन्हीं 9 फंदों के डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 7 फंदे सीधे और बाकी के फंदे भी हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे और सीधी साइड से रो नंबर 13 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 14 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 15, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे बनाने के बाद इन 9 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं 9 फंदों के डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, 7 फंदे सीधे। 1 2 3
4, 5, 6 और 7 और बाकी के जितने फंदे होंगे वो हमने सीधे ही बनाने हैं। सीधी साइड से रो नंबर 15 हमने कंप्लीट कर ली है और रॉन्ग साइड से रो नंबर 16 सारी की सारी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 17, पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बनाने के बाद 9 फंदों का डिज़ाइन स्टार्ट होगा। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एक बार हमने डिज़ाइन बना लिया 9 फंदों का, इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 17 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 सारी की सारी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड रो नंबर 19, पहला फंदा किनारे का, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बनाने के बाद जो आगे वाले 9 फंदों पे डिज़ाइन बनाएंगे उसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करेंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस एक बार हमने 9 फंदों का डिज़ाइन बना लिया है, इसी डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। 2 फंदों का इकट्ठा एक बार, एक जाली और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 19 हम कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 19 हमने कंप्लीट कर ली है और रॉन्ग साइड से रो नंबर 20 उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 20 बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइन केवल इतना ही है, इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। लास्ट में हम एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाने के बाद 8 रो सीधी सीधी बनाएंगे और सारे फंदों को हम बंद कर देंगे, जैसे हमने अपने बाजू के फंदे बंद किए थे, मगर यहाँ पर हमने अपने फंदे टाइट बंद नहीं करने हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसे लगा, आपकी स्वेटर बनकर कैसे आई, प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।